नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपके पास यूपी पीसीएस के मात्र अब 30 डेज बचे हैं और इस 30 डेज की एक बेहतर स्ट्रेटजी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यूपी का जो कंपटीशन होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा और बेहतर बच्चे बैठते हैं। तो आइए, इस 30 डेज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर दे, इसको देखते हैं। देखिए, आपके पास 30 डेज है और इस 30 डेज में पहले आपकी स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले, वैसे तो लोग कहेंगे कि सब्जेक्ट आपको पढ़ो, मैं कहूंगा कि नहीं, आपकी प्राइमरी क्या होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता होना चाहिए टेस्ट पेपर। राइट, टेस्ट पेपर आपको सबसे पहले लगाना है। टेस्ट पेपर को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। राइट, तो आप टेस्ट पेपर दोगे। टेस्ट पेपर देने के दौरान आपको क्या ध्यान में रखना है, दो बातें, कि आप कहां पे स्ट्रांग और कहां पे वीक हो। अगर आपने स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट नोट डाउन करना है, स्ट्रांग पॉइंट को वन टाइम रिवीजन करना है। लेकिन अगर आपके पास जो वीक पॉइंट निकल के आता है, सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे करंट से संबंधित हो या किसी भी डेटा से संबंधित हो, तो आप जो वीक पॉइंट है इसको मल्टीपल रिवीजन करोगे। क्या करोगे? मल्टीपल रिवीजन करोगे। इसके साथ ही टेस्ट पेपर में ही मैं पीवाईक्यू को इंक्लूड करता हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। मिनिमम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आपको सॉल्व करना है, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, 3 से 4 बार उसको रिवीजन करना है। एक तरह से मैं कहूं तो उसको रट लेना है, याद कर लेना है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी में आता है करंट अफेयर। जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर के लगभग 30 से 35 इतना क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है यूपी पीसीएस में, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का बेस होता है, सिलेक्शन का आधार होता है। तो करंट अफेयर आपको देखना है। तो करंट अफेयर आपको कैसे देखना है? मार्केट से जाके कोई बुक उठा के ले आके करंट अफेयर नहीं देखना है, बल्कि आपको करंट अफेयर 2 से 3 रिसोर्स से तैयार करने हैं। राइट, कैसे? 2 से 3 रिसोर्स आप मार्केट से कोई भी ले लीजिए, 2 से 3 रिसोर्स जो आप पढ़ते हो वहां से। लेकिन इसको कैसे करना है? इसको कैटेगरी बनाना है, आपको कैटेगरी बनाना है। जैसे जो नेशनल है, नेशनल अलग, इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल अलग, उसके बाद जितने भी जैसे खेल हैं उसको अलग देखना है आपको, युद्धाभ्यास अलग देखना है। उसके बाद जो विभिन्न जो नेशनल इंटरनेशनल जो प्लेस हैं, जो चर्चा में रहे हैं, उनको अलग। इस तरह से आप कैटेगराइज करोगे ना, सारी करंट अफेयर को क्या करोगे? कैटेगराइज करोगे, सारे 2-3 जो भी रिसोर्स आपके पास हैं। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है। इसके अलावा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा यहां से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन लगभग डेटा से आता है। आपको एग्रीकल्चर का जो डेटा है उसको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर का इस समय लेटेस्ट डेटा इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है, दोनों देखना है। इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है। इसके साथ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको देखना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है। इकोनॉमी बजट एंड सर्वे, इंडिया का इकोनॉमी बजट एंड सर्वे देखना है। राइट, इससे संबंधित जो भी फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, इससे संबंधित चीजों को देखना है। इसके साथ ही रिपोर्ट देखना है, जैसे कोई भी बहुत सारी हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट है, एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट है, विभिन्न प्रकार की जो आयोग गठित किए गए उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है। राइट, इन तमाम रिपोर्ट, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल स्तर पे हो, इन रिपोर्ट को आपको देखना है। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो मिनरल्स हैं, नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पे जो मिनरल्स हैं, उनकी क्या डेटा है, उनका जो क्या लेटेस्ट डेटा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बात आती है उसके बाद रिवीजन की, देखो मैं सब्जेक्ट पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। अब सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं रहा है कि आप सब्जेक्ट उठा के पढ़ाई करोगे। आपने अब तक जितना पढ़ लिया है बहुत पढ़ लिया है। अब आप सिर्फ रिवीजन करिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम सख्त मना है कि नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में 2 चीजें आती हैं, एक फैक्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है। फिर से ध्यान से सुनना है रिवीजन। एक फैक्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट को वन टाइम रिवीजन करना है, लेकिन फैक्ट को मल्टीपल रिवीजन करना है। फैक्ट को मल्टीपल, कई बार रिवीजन करना है आपको। तो ये आपके 30 डेज की एक बेहतर स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके, या आप जो स्ट्रेटजी बनाए हो उसमें इसलिए थोड़ी सी चीजों को मिला के, आप उसमें संशोधन करके, आप इस बार यूपी पीसीएस के जो प्री एग्जाम है उसको निकाल सकते हो, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।